दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज देश भर के तमाम कर्मचारी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे देश भर से जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, वो लोग सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। मोदी सरकार हाय हाय, बहाल करो। 2004 के बाद में जो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है, जो हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी जो होती है, पहले ये होता था कि सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो आपका भविष्य जो है वो सिक्योर्ड है। उस सिक्योरिटी के ऊपर जो अटैक 2004 में हुआ एनपीएस के रूप में, उसका विरोध करने हेतु हम यहाँ पर हैं कि ओपीएस को बहाल किया जाए और एनपीएस और यूपीएस तरह की बीमारियों को अपना वापस लिया जाए। लेकिन क्या दिक्कत है? आप लोग पहले एनपीएस का विरोध कर रहे थे, उसके बाद यूपीएस लेके आए, तो फिर आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ओपीएस जो थी ना, वो एक सिक्योरिटी देती थी। आफ्टर रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी का गुजारा जो चलता था घर से, वो जो रिटायरमेंट के बाद में पेंशन लगती थी उससे चल रहा था। पर एनपीएस और यूपीएस वो दोनों ही सरकारी कर्मचारियों की उस सिक्योरिटी के ऊपर में एक प्रहार है। इसीलिए हर सरकारी कर्मचारी इस देश का जो है वो उस प्रहार के दर से आज करा रहा है और वो बारी बारी जो है ओपीएस की मांग कर रहा है। लेकिन जब नई स्कीम सरकार इस तरह की लाती है तो आप लोगों से बात नहीं करती है कि आपके जो यूनियन के लीडर हैं उन लोगों से बात नहीं होती? मुझे लगता है यूनियन के लीडर्स जो खासकर ये होते हैं कि प्रेजेंट यूनियन के लीडर्स से बात की जाती है, भविष्य के बारे में सोचा नहीं जाता है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जब खासकर ऐसी स्कीम्स आती हैं तो हमेशा उसका एक बड़ा सा कारण दिया जाता है कि जो देश की जीडीपी का आधा हिस्सा है वो पेंशन के अंदर में जा रहा है। बल्कि अगर हम देखें ओवर द ईयर्स, पिछले 20 सालों में देखें, जितना कर्ज जो है अंबानी अडानी का इस सरकार ने माफ किया है उससे तो कहीं गुना कम हमारी पेंशन में जाता है। तो हमें उस चीज पे आपत्ति है कि जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट को आप इतना रियायतें दे रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी जो इस देश की डेवलपमेंट के लिए अपनी जवानी देता है, आप उसके भविष्य के ऊपर में इस तरह का अटैक कर रहे हैं। आप काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं 2004 से, लेकिन अभी तक सरकार जो है ओपीएस पर नहीं आई है, तो कैसे होगा ये हल, कैसे निकलेगा? देखिए, उससे ये एक चीज साफ होती है कि सरकार की नियत नहीं है। सरकार की नियत इस देश की डेवलपमेंट की तरफ नहीं है। वो सिर्फ अपना टेन्योर वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मतलब पैसा देने में निकाल रही है। अगर इस देश की असली डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो हर घर की बात होगी। हर कर्मचारी जो है वो अपना एक घर चलाता है, उसकी रिटायरमेंट मनी से भी इस देश का जो है इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। तो मुझे लगता है कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि पेंशन दीजिए, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की डिमांड भी है जो आज कुछ चंद घरानों के पास में जा रही है। आप दिल्ली आए हुए हैं, मोदी जी अयोध्या निकल गए हैं पूजा पाठ करने के लिए। देखिए, वो तो एक बात है, उनको पता है कि सरकारी कर्मचारियों का एक सलाब आएगा और सरकार को कुछ ना कुछ उसके ऊपर टिप्पणी देनी होगी। इससे पहले वो हमेशा ही ऐसे करते हैं। आप देखिए 2024 के अंदर में वो इलेक्शंस के अंदर में वो पेंशन की बात करते हैं, उसको छूटते हैं कि भाई हमें वोट मिल जाए। पर बात यह है कि जब उसके बाद में किए हुए वादों को आप देख लीजिए, बिल्कुल वो मुकर जाते हैं। तो ये मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट का एक अपना रवैया भी रहा है, और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट का नहीं, पिछली गवर्नमेंट्स का भी ऐसा ही रवैया रहा है। पर सरकार कह रही है हमने 2 ऑप्शन दे दिए ना उनको, एनपीसी और यूपीएस दे दिया। देखिए, 2 ऑप्शन देने से मतलब ही नहीं है। जब सरकारी मैं ये बोल रही हूँ, मैं इलाज मांग रही हूँ, वो कह रहे हैं मैं आपको टॉफी दे रहा हूँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ। भाई मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मेरी बीमारी का इलाज चाहिए, ठीक है ना। हमें ओपीएस चाहिए, हम ओपीएस मांग रहे हैं। आप एनपीएस लेके आओ, आप यूपीएस लेके आओ, आप बीच में कुछ भी लेके आओ, हमें वो मंजूरी नहीं है। हमें वो ओपीएस चाहिए जो पहले था 2004 से, और उसी तरह से चाहिए आज भी। पर बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि यूनियन के जो नेता है कर्मचारियों को भड़का रहे हैं, इसलिए लोग ये विरोध कर रहे हैं। देखिए, यूनियन के नेता 2 या 4 कर्मचारियों को भड़का सकते हैं। जब जन सैलाब उतरता है, जब 2024 के अंदर में रामलीला मैदान के अंदर में उतरा और आज जंतर मंतर पे उतरा, तो यूनियन लीडर्स 10 लोगों को लेके आ सकते हैं। सैलाब तो खुद मोटिवेट होके आता है। ये लड़ाई घर घर की लड़ाई है। ये जो ओपीएस है घर घर की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, इसीलिए हर घर से लोग यहाँ हैं। पर सरकार कोई भी फैसला लेती है उसका विरोध ही होता है। किसान कानून लाई उसका विरोध हुआ, लेवल लो लाई उसका विरोध हुआ, और ये पेंशन कर लाई ये विरोध हो रहा है। आप जब एंटी पीपल चीजें लेकर आएंगे तो लोग विरोध करेंगे। आप उन
उन सेक्शंस के लिए आप लॉ लेके आ रहे हैं तो उन सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन से भी तो पूछिए ना। आप कर्मचारियों के लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो कर्मचारियों से पूछिए ना कि वो क्या चाहते हैं, है ना। आप अपने मन से एक दिन उठेंगे और बोलेंगे ओपीएस बंद है देश के अंदर में, तो ऑब्वियसली विरोध भी उतना बड़ा होगा। सरकार से ऐसे सवाल किए जाते हैं रोजगार हो या शिक्षा पर, वो कहते हैं हमें जनता वोट दे रही है ना। देखिए ये तो कुछ लोग हैं जो किसी के एजेंट है, देखिए उस उस विरोध करते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही बात है, उसमें भी आप परसेंटेज देखेंगे, वोट तो एक से भी लोग जीत जाते हैं, है ना। बात यह है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या आपके देश के अंदर में क्या मुजाहरे या प्रोटेस्ट होने बंद हो गए हैं? क्या लोग सेटिस्फाइड है आपकी गवर्निंग बॉडी से? नहीं ना, रेगुलर प्रोटेस्ट इस देश के अंदर में चल रहा है। किसान आंदोलन 2 साल चला, ओपीएस का आप देखिए प्रदर्शन कितने सालों से चल रहा है। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका फी हाइक के विरोध प्रदर्शन रेगुलर जारी है। तो मुझे लगता है कि वो गवर्निंग बॉडी के ऊपर में क्वेश्चन है कि जब कोई भी सेक्शन आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो लोगों का विरोध निरंतर जारी है। आज का प्रोग्राम आपका रामलीला मैदान में होना था, तो क्या वजह रही जो वहाँ प्रोग्राम नहीं हो पाया? देखिए वहाँ का परमिशन जो है वो डिलेड हो रहा था और प्रोग्राम को एक नियंत्रण तरीके से करने में बाधा आ रही थी, इसलिए जंतर मंतर को बाद में चुना गया। कि डर रही थी आप लोगों की पुरानी, वो तो हमेशा ही डरती है। देखिए वो हर सेक्शन से डर रही है आज के टाइम, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसान हो, तो हर जगह से डर रही है सरकार। तो मुझे लगता है वो अपने आप में क्वेश्चन सरकार के लिए है, मेरे लिए नहीं है। वैसे बड़ी वजह क्या लग रही है सरकार को? ये तो पैसा आप ही का पैसा है जो आप मांग रहे हैं इनसे। मैंने वही बोला कि जब वो 2004 के अंदर में एनपीएस को लेकर आए तो उन्होंने बोला कि जीडीपी का एक मेजर हिस्सा पेंशन में जा रहा है और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हिंडर हो रहा है। तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि उसी जीडीपी का आज बड़ा हिस्सा अंबानी अंडानी की जेब में जा रहा है। तो आप लोगों का पेट भरने के बजाय आप उन इंडस्ट्रियलिस्ट जो ऑलरेडी पेट से भरे हुए हैं उनका पेट और फुल करने में लगे हुए हैं। अब कब तक चलेगा ये आंदोलन आप लोग? जब तक ओपीएस नहीं मिल जाता। आज के लिए ये 2 बजे तक है, बट अदरवाइज ये लड़ाई तब तक है कि हमारा एक ही मंजिल है, हमारा एक ही लक्ष्य है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। जब तक वो हासिल नहीं हो जाती ये लड़ाई वैसी चलेगी। इतना बड़ा जन सैलाब आज आया है, क्या कोई सरकार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल। किलोमीटर है पीएम। देखिए आप ये देखिए स्टेट्स गवर्नमेंट के अंदर पंजाब जब इलेक्शन आते हैं तो हमेशा ओपीएस अनाउंस कर देता है, हिमाचल इलेक्शन आते हैं तो अपना ओपीएस अनाउंस करता है, हरियाणा की इलेक्शंस के अंदर में ओपीएस इतना मेजर मुद्दा रहा है। तो मुझे लगता है कि ओपीएस एक मेजर मुद्दा बन रहा है और आने वाले दिनों में हम वापस ओपीएस लेके रहेंगे। आपको नहीं लगता कि विजय बंधु जी को संसद भेज दीजिए? विजय बंधु जी को संसद में भेज दीजिए, अगर सरकारी उठाएंगे वहाँ जाकर देखिए। अगर सरकारी कर्मचारी चाहेंगे उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर संसद भेजना तो वो दिन दूर नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो जो है वो सरकार में रहे या लोगों की आवाज बन के रहे, मुद्दा ओपीएस है, था, रहेगा। मोदी जी से क्या अपील करना चाहोगे आप? हम यही कहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की आवाज को सुनिए और ओपीएस को लागू कीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ का मतलब पूरे देश के भविष्य से खिलवाड़ है।